नमस्कार। कानून की दुनिया में किसी के लिए भी भारत के सुप्रीम कोर्ट में काम करना एक बहुत बड़ा सपना होता है ना? खैर, आज हम इसी सपने को हकीकत में बदलने के रास्ते को समझने वाले हैं। हम सुप्रीम कोर्ट की लॉ क्लर्क भर्ती प्रक्रिया की हर एक बारीकी पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, मौके कितने हैं? इस बार लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट्स के लिए लगभग 90 पद हैं। अब देश की सबसे बड़ी अदालत के लिए ये एक बहुत बड़ी संख्या है, जो दिखाता है कि ये मौका कितना बड़ा है। और बात करें सैलरी की, तो वो भी काफी इंप्रेसिव है। हर महीने 1 लाख रुपए का कंसोलिडेटेड पे। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक प्रेस्टीजियस रोल ही नहीं, बल्कि फाइनेंशियल लिहाज से भी एक बहुत मजबूत शुरुआत है। इस पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम इस अवसर को जानेंगे, फिर देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को कैसा उम्मीदवार चाहिए। इसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस को समझेंगे, सिलेक्शन की मुश्किल कसौटी पर नजर डालेंगे और आखिर में कुछ बहुत जरूरी शर्तों पर बात करेंगे। तो चलिए सीधे पहले मुद्दे पर आते हैं। ये प्रतिष्ठित अवसर आखिर है क्या और इस भूमिका में करना क्या होता है? तो ये जो लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट का रोल है, ये असल में एक फुल टाइम शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल काम है। इसमें करना ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को लीगल रिसर्च और एनालिसिस में मदद करनी होती है। मतलब न्यायपालिका के साथ सीधे जुड़कर काम करने का ये एक बहुत ही अनोखा मौका है। अब इस बात पर खास ध्यान देना होगा, क्योंकि यह एक बहुत जरूरी चीज साफ करती है। देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि यह नियुक्ति पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट पर है। इससे भविष्य में रेगुलर अपॉइंटमेंट यानी स्थायी नौकरी का कोई दावा नहीं बनता। तो ये सीखने के लिए एक शानदार मौका है, पर इसे एक परमानेंट जॉब समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। चलिए अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं और ये देखते हैं कि इस रोल के लिए सुप्रीम कोर्ट आखिर किस तरह के उम्मीदवार की तलाश में है। तो कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, योग्यता की शर्तें बिल्कुल साफ हैं। कानून में बैचलर डिग्री यानी LLB होनी चाहिए, उम्र 20 से 32 साल के बीच हो और सबसे जरूरी रिसर्च और एनालिटिकल स्किल्स बेहतरीन होने चाहिए। साथ ही लीगल सर्च इंजन्स का इस्तेमाल करना भी अच्छे से आना चाहिए। यहाँ एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। जो लोग LLB कर चुके हैं वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन जो छात्र 3 साल या 5 साल वाले LLB कोर्स के फाइनल ईयर में हैं, वो भी आवेदन कर सकते हैं। शर्त बस इतनी सी है कि असाइनमेंट शुरू होने से पहले उन्हें अपनी डिग्री पूरी होने का सबूत देना होगा। अब बात करते हैं टेक्निकल स्किल्स की। मनुपात्रा, SCC ऑनलाइन, लेक्सिस नेक्सिस और ESCR जैसे लीगल रिसर्च प्लेटफॉर्म्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है। इससे पता चलता है कि यह भूमिका कितनी रिसर्च फोकस्ड है। ठीक है, तो अब आते हैं तीसरे और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, एप्लीकेशन की पूरी रूपरेखा। इसमें हम इंपॉर्टेंट डेट्स और अप्लाई करने की प्रक्रिया पर नजर डालेंगे। ये तारीखें बहुत जरूरी हैं, इन्हें कहीं लिख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन 20 जनवरी 2026 को शुरू होंगे। फॉर्म भरने और फीस जमा करने की आखिरी तारीख 7 फरवरी 2026 है और फिर लिखित परीक्षा के लिए 7 मार्च 2026 की तारीख तय की गई है। सभी उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फी 750 रुपए है और ये याद रखना होगा कि ये फी नॉन रिफंडेबल है, यानी वापस नहीं होगी। और ये बात गांठ बांध लीजिए, आवेदन सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट www.sci.gov.in पर ही ऑनलाइन किए जाएंगे। कोई और तरीका या कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चलिए चौथे हिस्से पर चलते हैं, चयन की कसौटी। ये प्रक्रिया काफी चैलेंजिंग और कई स्टेजेस वाली है। आइए देखते हैं कि उम्मीदवारों का चुनाव आखिर होता कैसे है। तो सिलेक्शन प्रोसेस के 3 मुख्य चरण हैं। पहला है पार्ट 1, जो एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट है। दूसरा पार्ट 2 एक सब्जेक्टिव यानी लिखने वाला टेस्ट है और तीसरा और आखिरी पड़ाव है पर्सनल इंटरव्यू। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों रिटन टेस्ट एक ही दिन होंगे। पार्ट 1 ऑनलाइन होगा और इसका मकसद कानून की समझ और उसके इस्तेमाल को परखना है। वहीं पार्ट 2 पेन और पेपर पर होगा, जिसमें लिखने और एनालाइज करने के स्किल्स को देखा जाएगा। अब यहाँ एक बहुत बड़ा अलर्ट है। पार्ट 1 के टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग है। हर एक गलत जवाब पर 0.25 नंबर कट जाएंगे, तो अंदाजा लगाने का जोखिम यहाँ भारी पड़ सकता है। अब जरा कंपटीशन का लेवल देखिए। पार्ट आई के नतीजों के आधार पर हर एक सीट के लिए 10 उम्मीदवारों की पार्ट 2 की कॉपी जांची जाएगी और फिर दोनों परीक्षाओं के आधार पर हर एक सीट के लिए सिर्फ 3 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मतलब हर कदम पर कड़ी छंटनी होगी।
और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, कुछ बहुत जरूरी नियम। ये वो बातें हैं जो हर सीरियस एप्लीकेंट को पता होनी ही चाहिए। इन बातों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। पहला, सारी जानकारी एकदम सही होनी चाहिए। दूसरा, एक बार फॉर्म सबमिट हो गया तो उसे बदला नहीं जा सकता। तीसरा, अगर किसी ने एक से ज्यादा बार अप्लाई किया तो उसका आखिरी एप्लीकेशन ही माना जाएगा। और चौथा, जैसा पहले बताया, फीस वापस नहीं होगी। और हाँ, ये कोई 9 to 5 जॉब नहीं है। इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि काम की जरूरत के हिसाब से देर रात तक या फिर छुट्टियों में भी काम करना पड़ सकता है। ये एक हाई कमिटमेंट वाला रोल है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या ये भूमिका किसी के कानूनी करियर के लिए सबसे बड़ा लॉन्च पैड है? देखिए, यहाँ से जो अनुभव और पहचान मिलती है वो किसी भी युवा वकील के लिए एक बेजोड़ शुरुआत हो सकती है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि भविष्य की एक मजबूत नींव है। इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।